नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो डाली थी बोली वाली कॉमेडी। उस पर हमने बाकायदा प्रॉपर समझाया था कि कैसे वीडियो डालें, कैसे उसमें चार्ट बनाएँ, कैसे हमने मतलब सब कुछ एक प्रॉपर चार्ट के थ्रू आपको समझाया था कि प्रॉफ़िट कैसे होता है, अपना प्रॉफ़िट हमको कैसे निकालना है, कितनी बोली पर हमने उसको कमेटी को छुटाया तो हमें नुकसान हुआ या घाटा हुआ, सब कुछ। आज हम आपको बाकायदा पूरा एक चार्ट बना के दिखाएँगे और उसमें सब कुछ दिखाएँगे कि कैसे करना है। ये हमारी एक्सेल शीट है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सीरियल नंबर का कॉलम बना लिया, उसके बाद नेम हमने 10 तक, 1 से लेके 10 तक, हम 10 आदमियों की कमेटी घेर रहे हैं 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐसे नाम में आप रैंडम कुछ भी लिख सकते हो, सोनू, मोनू, राम, श्याम, अनुज, मोहित, सोहित, रोहित, गौरव, अनुज, अमित। तो इस तरीके से हमने देखो यहाँ पे 10 आदमी कर लिए। अब हम क्या करना है कि हमें प्रॉपर देखना है कि कैसे है। ठीक है, तो इसमें हमको यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको बोल्ड कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो तीसरे नंबर का कॉलम बनाना है वो बनाएंगे हम बिड। जो भी जिस महीने जितने की भी बोली लगेगी, जो भी बंदा उस कमेटी को छुटाएगा, जिस भी महीने वो कितने घाटे से छुटा रहा है वो हम यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो आता है कि हमको उस प्रॉपर महीने के मतलब जिस महीने हमारी कमेटी छूटी है तो उस महीने हमको कितना फायदा हुआ है, तो मतलब प्रॉफिट पर बिड कि उस महीने हमको कितना फायदा हुआ है। ठीक है, फिर तो हमारा क्या है कि हमारी जो किस्त आएगी उस महीने की बन के वो हमको चेक करनी है, वो भी हमारी कैलकुलेट हो जाए तो ये हमारी किस्त हो गई। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है वो क्या है, और जी जो हमें फाइनल आउटपुट होगा, फाइनल में हमें कमेटी में घाटा रहा या लॉस रहा, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने अपना ये 2-3 कॉलम बना के तैयार कर लिया। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूले लगाने। पिछली वीडियो पे मेरे कई भाइयों ने पूछा कि आपने चार्ट कैसे बनाया, आज हम बाकायदा आपको बना के दिखाएंगे। देखो सिंपल सा है कि 10 बंदों ने 1 लाख रुपए की कमेटी डाली, 10-10 हजार रुपए महीना, मतलब कि हर एक पर्सन को 10 हजार रुपए हर महीने देने हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले महीने क्या होता है कि पहले महीने बोली लगनी स्टार्ट होती है। तो जो हमारी बोली लगती है, सपोज करो जो बोली लगी वो हमारी 25 हजार के घाटे से हमारी पहली कमेटी छूटी, तो हम यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल 25 हजार रुपए लिखना है। जैसे हम यहाँ पर 25 हजार रुपए लिखेंगे, 25 हजार रुपए के घाटे से छूटी, तो अब दूसरा कॉलम क्या है कि हमें इस कमेटी में कितना प्रॉफिट हुआ पर बिड पे। तो अब जो ये घाटा है यही हमारा प्रॉफिट होता है। ये जो जितने भी घाटे से हमारी कमेटी जाती है वो पूरे के पूरे 10 बंदों में जितने भी मेंबर की कमेटी है वो उसमें बट जाता है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जैसे हमारे मेंबर 10 हैं तो इसको हमने 10 से डिवाइड कर लिया, तो मतलब कि हमें पहले महीने 2500 रुपए का फायदा हुआ। अब जो हमारी किस्त बनती है, कई लोगों का सवाल रहता है कि हमको फायदा कैसे हो रहा है, हमारी किस्त कैसे है। ठीक है, जो हमारी किस्त है हमने बोला 10-10 हजार रुपए महीना हम इकट्ठा करेंगे 10 दिन, तो वो 1 लाख रुपए होते हैं। तो जो हमारे जो किस्त कम होके आएगी, मतलब कि जैसे अब हमको जो किस्त देनी है अगले बंदे को, वो किस्त कितनी देनी है, जैसे हमारी 10 हजार रुपए की किस्त थी तो माइनस जो हमें प्रॉफिट आया उस महीने वो करके तो हमारी 7,500 रुपए की किस्त बैठती है टोटल। ठीक है, 7,500 रुपए की जो हमारी किस्त है वो बैठती है। ठीक है, ये हम बाद में आपको टोटल प्रॉफिट और फाइनल प्रॉफिट वगैरह ये सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, दूसरे महीने जो ज्यादातर ओनर होता है जो कमेटी डालता है उसकी कमेटी रहती है तो उसकी बोली नहीं लगती, तो वो जीरो पे रहा, जीरो पे रहा, तो जो उसकी बोली में प्रॉफिट होना था वो भी जीरो हुआ। किस्त कितनी आई, किस्त पूरी 10,000 आई, क्योंकि कोई बोली नहीं लगी, कोई घाटा ही नहीं हुआ, जा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, उससे तीसरे महीने सपोज करो बोली लगी, बोली लगते लगते 22,000 तक चली गई। 22,000 पर जैसे ही बोली लगी तो जी हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 2200 रुपए का। हमारी किस्त कितनी बनी, हमारी किस्त बनी
हमारी किस्त आई 7800 रुपये की, हमने 7800 रुपये जमा किए। ठीक है जी। चौथे महीने हमारी कमेटी गई 20,000 के घाटे से। 20,000 के घाटे से जाने बाद हमें प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपये का, हमारी किस्त आई 8,000 रुपये की। उससे अगले महीने गई 18,000 रुपये से। ऐसे करते करते, ठीक है, ये देखो ये क्या अपने आप ऑटोमेटिक हो गया 1882 रुपये। उससे अगले महीने छठे महीने हमारी गई 15,000 रुपये से। जितना आखिर तक आप जाओगे ना उतनी किस्तें कम हो जाती है, क्योंकि बोली लगाने वाले मेंबर बहुत ही कम बच जाते हैं। फिर 12,000 के घाटे से, फिर आपका 8,000 के घाटे से, फिर आपका 4,000 के घाटे से, और फाइनल में एक मतलब कंट्रोल रेट होता है, किसी के यहाँ 2% होता है, किसी के यहाँ पे 1.5% होता है, तो 2,000 रुपये के घाटे से। ठीक है। अब देखो जितने की भी बोली है, जितना भी घाटा है उसे 10 से डिवाइड कर दो तो वो आपका उस महीने का प्रॉफिट आ गया। जो आपकी किस्त है, जो जिस महीने का प्रॉफिट है, उसे आप 10,000 में से माइनस कर दो, वो आपकी किस्त आ गई। ठीक है। अब इसमें हमको क्या चेक करना है, हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ पूरी कमेटी के दौरान। तो हमारा जो 10 के 10 महीने का प्रॉफिट है, अगर हम उसको ऐड कर दें तो हमारा पूरा प्रॉफिट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यहां से हमने उसको ऐड कर दिया, ये हमारा आया 12,600 रुपये। ठीक है। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है इस पूरी कमेटी के दौरान। फाइनल मतलब कि हमने जो कमेटी छुटाई थी, हमें घाटा रहा या कितना हमें घाटा रहा एक्चुअल, क्योंकि जैसे हमने 25,000 के घाटे से सोनू ने कमेटी, तो उसे 25,000 का घाटा नहीं हुआ, जो उसे फाइनल घाटा हुआ, जितने घाटे से उसने छुटाई थी माइनस जो उसे टोटल प्रॉफिट आया, तो इसका मतलब है उसे एक्चुअल में 12,400 रुपये का घाटा हुआ, जो उसको रियल में घाटा हुआ। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही दूसरे आदमी का देखोगे आप, तो उसका भी सेम, उसको 12,600 माइनस में आ गया। इसका मतलब क्योंकि उसके उसमें बोली नहीं लगी, तो उसे जो ओनर है उसे 12,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसे बढ़कर पैसे मिले। राम ने जो दिया तो उसको, राम को एक्चुअल में 9400 रुपये का घाटा हुआ। ठीक है। टोटल तो हमें 12,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है सबको। ठीक है। अब हमें चेक करना है किसको कितना घाटा हुआ। ठीक है। तो ऐसे ही 12,600 20,000 में श्याम ने जुटाई थी, 12,600 आप घटा दो तो उसको 7400 रुपये का एक्चुअल में घाटा हुआ है। ठीक है। अनुज ने जो घाटा हुआ उसे 5400 का, मोहित को 2400 का, सोहित को 600 रुपये प्रॉफिट हुआ है। जो उसने पैसे जमा किए उससे उसे 600 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है। और ये रोहित को 4600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ये 8600 रुपये का हुआ है गौरव को, और 10,600 का। ठीक है। अब आप ये बोल रहे होंगे कि ये प्रॉफिट कैसे आया, मतलब कि इतना ही माइनस में आप प्रॉफिट कैसे बता रहे हो। मैं आपको वो समझाता हूँ। जो ये हमारी किस्तें गई हैं, इसका मतलब है टोटल हमने इतना पैसा जमा किया है। ठीक है। ये जो आपका टोटल आया, ये 87,400, ये 1,00,000 रुपए की कमेटी थी, लेकिन आपने पूरे महीने के दो, जो हर महीना आप पैसा देते थे, आपने जो अपनी जेब से पैसा दिया है वो 87,400 रुपये जमा किए हैं। ठीक है। अब इसमें जो हमने ये टोटल प्रॉफिट तो निकल गया 87,400, 12,600 इक्वल टू 1,00,000 रुपए होता है। ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब जो ये फाइनल लॉस और फाइनल वो आ रहा है, ठीक है, जो आपको मिला, अगर आपको वो कैलकुलेट करना है कि मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, सिंपल सा रूल है। जितने पैसे आपको मिले, मान के चलो रोहित को 25,000 के घाटे से रोहित को 75,000 मिले थे, 75,000 रुपये उसके पास आए थे, लेकिन दिए उसने आपका एक सेकंड, 75,000 रुपये आए थे उसके पास, दिए उसने कितने, 87,400। तो कितना, 12,400 का प्रॉफिट, वही वो 12,400 का लॉस, तो उसको 12,400 का लॉस हुआ है। ठीक है। इसमें जैसे सबसे लास्ट में अमित ने किया था, अमित ने कितने मिले, अमित को 98,000 रुपये मिले, क्योंकि उसको 2,000 रुपये का घाटा हुआ, और जमा कितने किए उसने, 87,400, तो 10,600 का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो अगर किसी भाई का कोई डाउट है तो आप वो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। इस तरीके से आप अपना चार्ट बना सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि आपको कमेटी में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना नहीं। और अपनी राय कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।